हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं गौरव काबरा और सीएफए लेवल 1 पे एक और धमाकेदार कॉन्सेप्ट वीडियो लेकर के आपके सामने मैं आ गया हूं। हम कॉन्सेप्ट वीडियोस को लेकर के एक प्लेलिस्ट बना रखे हैं एंड आई होप आप उस प्लेलिस्ट को जरूर से जाकर के चेक करते हैं। ये वीडियो भी उसी प्लेलिस्ट में आपको मिल रहा है एंड बहुत सारे और भी कॉन्सेप्ट वीडियोज आपको इसमें मिल जाएंगे। तो अगर आप सेल्फ प्रिपेयर करें फॉर योर सीएफए लेवल 1, आई थिंक दीज वीडियोज आर गोइंग टू हेल्प यू स्ट्रेंथन योर कॉन्सेप्ट्स। आज आपको पोर्टफोलियो का एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाने में आया हूं। ये कॉन्सेप्ट का नाम है होल्डिंग पीरियड रिटर्न। इसे हम एचपीआर भी कहते हैं एंड इसके तार और भी अलग अलग चैप्टर्स और अलग अलग रीडिंग्स और सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं। सो अगर आप एचपीआर को स्ट्रेंथन कर लेते हैं तो आई थिंक काफी ज्यादा हेल्प होगी। आज इस कंटेंट को पढ़ाते वक्त, इस कॉन्सेप्ट को पढ़ाते वक्त मैं सिर्फ आपको पोर्टफोलियो के ऑब्जेक्टिव से नहीं बल्कि इक्विटी को भी साथ में मिक्स करके पढ़ा दूंगा। सो आपके ये दो जगह के काम साथ में हो जाएंगे। कैसे होंगे, आइए वो सब चीज जानने के लिए शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो को। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अगर मैं एचपीआर की बात करूं तो इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, इट इज होल्डिंग पीरियड रिटर्न। और आइए अब इसका डेफिनेशन देखते हैं। अगर मैं होल्डिंग पीरियड रिटर्न की बात करूं तो यहां पे क्लियरली लिखा है दैट इट इज सिंपली द परसेंटेज इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे होल्डिंग पीरियड आपका कुछ भी हो सकता है। यू माइट हैव हेल्ड एन इन्वेस्टमेंट फॉर मे बी 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ और मे बी अ ईयर और सेवरल ईयर्स। आपने कितने दिन होल्ड किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एब्सोल्यूट बेसिस पे आपकी इन्वेस्टमेंट कितने से बढ़ गई हमें वही कैलकुलेट करना है। सो अगर आप किसी का होल्डिंग पीरियड रिटर्न सुनते हैं 20%, डोंट गेट एक्साइटेड क्योंकि वो कितना भी होल्डिंग पीरियड का हो सकता है। इट कुड बी 20% इन अ मंथ और इट कुड ऑल्सो बी 20% इन मे बी सेवरल ईयर्स। सो होल्डिंग पीरियड रिटर्न में पहली क्लैरिटी ये होनी चाहिए दैट डेफिनेटली ये एक रिटर्न कैलकुलेटेड है, लेकिन ये रिटर्न का होल्डिंग पीरियड कुछ भी हो सकता है एंड ऑल्सो दिस इज नॉट एनुअलाइज्ड। तो यहाँ पे 20% जब हम बोलते हैं, वी डू नॉट से 20% पर एनम, it is 20% for the entire period for which we have held the investment। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अप आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ होल्डिंग पीरियड रिटर्न। अगर मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ होल्डिंग पीरियड रिटर्न की बात करूं तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये नोट करना कि दो तरह के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स हैं। नंबर 1 इज प्राइस रिटर्न, नंबर 2 इज टोटल रिटर्न। वेल, प्राइस रिटर्न और टोटल रिटर्न का रेफरेंस आपको पोर्टफोलियो में नहीं मिलेगा, ये मिलेगा इक्विटी में, बट यहाँ सीख लेते हैं। Price return is a concept where you are taking into consideration only the change in price that has happened। आपने किसी शेयर में इन्वेस्ट किया और वो शेयर का दाम बढ़ गया या घट गया, तो अगर दाम को ही आप सिर्फ कंपेयर करें, प्राइस को ही सिर्फ आप कंपेयर करें, then the return so calculated is called price return। पर वहीं पे अगर हम टोटल रिटर्न की बात करें तो टोटल रिटर्न में वी आर ऑल्सो टेकिंग इनटू कंसिडरेशन एनी सॉर्ट ऑफ इनकम दैट इज फ्लोइंग थ्रू दैट इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक शेयर की बात करें तो आपकी होल्डिंग के दौरान अगर आपको कोई डिविडेंड मिला है, यू विल टेक दैट इनटू अकाउंट। सिमिलरली अगर आप फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में आपको कूपन्स मिलते हैं, यानी कि इंटरेस्ट मिलता है, तो वो इंटरेस्ट भी आपको जो मिल रहा है उसको भी आप अपने कंसिडरेशन में ले लेंगे। So obviously the concept of price return and total return becomes super duper important। इसकी क्लैरिटी लाने के लिए आइए इनके जरा फॉर्मूलों को रिविजिट करते हैं। अगर मैं यहां बात करूं फॉर्मूलों की तो इनके फॉर्मूलों पे ध्यान दीजिएगा। 3 फॉर्मूले मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। नंबर 1 फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, वो है एचपीआर इज इक्वल टू P1 माइनस P0 डिवाइडेड बाई P0 इंटू 100, वेयर P1 इज द प्राइस एट द एंड ऑफ योर होल्डिंग पीरियड, P0 is the price at the beginning of your holding period and obviously इसका फॉर्मूला ऐसे सजाया गया है कि P1 माइनस P0 करके हम अपने चेंज इन वैल्यू को न्यूमरेटर में डालेंगे, डिनोमिनेटर में डालेंगे अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को यानी कि P0 को, एंड देन वी विल गो ऑन टू कैलकुलेट दिस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये हो गया आपका एचपीआर का कैलकुलेशन व्हेन यू आर थिंकिंग ऑफ जस्ट प्राइस रिटर्न। पर वहीं पे अगर टोटल रिटर्न की बात करें तो इस फॉर्मूले में चेंजेस आ जाएंगे। इस फॉर्मूले में हम P1 तो लेंगे ही, साथ में we will also add up D1 in the numerator। Now what does D1 denote? D1 denotes any dividend that you have received during your holding period। तो आपने पूरे होल्डिंग पीरियड में जो भी डिविडेंड अर्न किया होगा वो D1 की शक्ल में आपको न्यूमरेटर में दिख जाएगा। तो P1 D1 ये आपके लिए इनफ्लोज होने वाले हैं एंड P0 इज द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट यू हैड डन एट द बिगिनिंग ऑफ योर होल्डिंग पीरियड। तो ऐसे में P1 plus D1 minus P0 करके again you are calculating your total return in the numerator divided by your total investments which is P0। Formula is fairly simple and I hope ये सब फॉर्मूले आपको काफी ज्यादा क्लैरिटी ला करके देते हैं। थर्ड फॉर्मूला और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसका एप्लीकेशन भी मैं आज आपको सिखाऊंगा। पर थर्ड फॉर्मूले में वी आर टॉकिंग अबाउट मल्टीपल पीरियड ऑफ होल्डिंग। जब आप होल्ड करते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट को मे बी फॉर 2, 3, 5 ईयर्स, तो ऐसे में अगर आपको इंडिविजुअली हर एक साल का रिटर्न पता है तो आप वहां पे एचपीआर कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कैसे होगा, आई विल शो यू दैट एग्जैक्टली। तो आपको मैं बता देता हूं, इसके लिए फॉर्मूला है 1 + R1 यानी रिटर्न ऑफ द फर्स्ट ईयर
in decimals. Okay, decimals में लेना है. Then we have return 2 which is 1 plus R2. This is again a factor जिसमें R2 को हम decimals में insert करेंगे. For example अगर 15% है we will insert it as 0.15. And then we have all the way till 1 plus Rn, यानी जितने भी साल आपने इसको होल्ड किया है. याद रखिए ये तीसरा वाला फॉर्मूला मल्टी पीरियड रिटर्न्स के केस में कैलकुलेट होता है. तो आपके पास अगर 3-4 साल 5 साल की इंफॉर्मेशन है तो उससे HPR कैसे निकलता है इस फॉर्मूले से. इसके ऊपर घबराइए नहीं, आई हैव अ लॉट ऑफ इलस्ट्रेशंस. तो आइए इलस्ट्रेशंस के ऊपर चर्चा शुरू करते हैं. सबसे पहले अगेन वापस आपके सामने रख देता हूं प्राइस रिटर्न का फॉर्मूला. तो प्राइस रिटर्न का जो फॉर्मूला है वो है P1 माइनस P0 डिवाइडेड बाई P0 इंटू 100. अब इसी को ध्यान में रखते हुए आइए एक छोटा सा इलस्ट्रेशन करते हैं. सपोज कीजिए आपने किसी स्टॉक को खरीदा था 1 अप्रैल 2021 में एंड यू सोल्ड इट ऑन 1 मई. एक ही महीने में आपने उस इन्वेस्टमेंट को 144 में सेल ऑफ कर दिया. पहला मैं आपसे ये एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, डोंट लुक एट द डेट्स बिकॉज डेट्स आर नॉट रेलिवेंट. हम यहाँ होल्डिंग पीरियड कुछ भी ले सकते हैं. सो अगर होल्डिंग पीरियड हमारा यहाँ पे एक महीना है अच्छी बात है, एक साल भी होता तो भी ये सवाल वैसे ही बनता. सो यहाँ पे पहला मैं ये क्लैरिटी लाना चाहता हूं, डेट्स आर नॉट इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर सॉल्विंग HPR बट प्राइसेस. आपका P0 यहाँ पे है 120 यानी द प्राइस एट विच यू एंटर्ड एंड P1 है द प्राइस एट विच यू टुक एन एग्जिट विच इज 144. तो आप इसको फॉर्मूले में डालेंगे एंड HPR का फॉर्मूला में डालते ही रिजल्ट आ गया है 20%. 144 माइनस 120, 24 इन द न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय 120 इन द डिनोमिनेटर इनटू 100, यू हैव गॉट 20%. सो ये है आपके लिए HPR की वैल्यू. जाहिर सी बात है मुझे ये समझाना नहीं पड़ेगा, आप यहाँ पे प्राइस रिटर्न कैलकुलेट कर रहे हैं बिकॉज यू हैव टेकन इनटू कंसिडरेशन ओनली प्राइस. क्लियर. इसके अगले एग्जांपल में वी विल बी टेकिंग इनटू कंसिडरेशन टोटल रिटर्न. तो आइए उसका एक बार फॉर्मूला भी रिविजिट करते हैं एंड आकर के वापस इस फॉर्मूले को देखते भी हैं. सो नेक्स्ट वी हैव टोटल रिटर्न. अगर इस टोटल रिटर्न की मैं बात करूं तो फॉर्मूला है P1 प्लस D1 माइनस P0 डिवाइडेड बाय P0 इंटू 100. एग्जाम्पल देखते हैं. इस एग्जाम्पल को सेम मैंने रखा है बट यहां पे मैंने ऐड कर दिया है दैट हमें ड्यूरिंग द पीरियड एक 6 रुपए का डिविडेंड मिला है. तो इस डिविडेंड का क्या होगा? वेल इस डिविडेंड को आपको एक्शन में लेना है, फॉर्मूले में डालना है. फॉर्मूला इज P1 प्लस D1 माइनस P0 डिवाइडेड बाय P0. सो उसको जैसे ही आप फॉर्मूले में डालेंगे यू विल गेट योर रिजल्ट 25%. सो दैट्स हाउ यू कैलकुलेट टोटल रिटर्न. अब आते हैं अपने अपने फाइनल फॉर्मूले में विच इज HPR. HPR की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ये फॉर्मूला आपके सामने है. इस फॉर्मूले में आपको सब चीजों को डालना है. ध्यान रखिए पावर में 1/n नहीं किया गया है यहाँ पे. अगर आपको जस्ट इन केस ज्योमेट्रिक मीन याद है तो वहां पावर में 1/n भी होता है, यहां नहीं होगा. ये ध्यान रखिएगा बिकॉज वी आर नॉट एनुअलाइजिंग अवर रेट ऑफ इंटरेस्ट हियर. ठीक है, थोड़ा सा मैं कह सकता हूं टेक्निकल बात है बट आई होप यू विल रिलेट टू इट. इलस्ट्रेशन सिंपल रखते हैं. सपोज करो आपने एक स्टॉक इन्वेस्ट किया, स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया एंड यू हेल्ड इट फॉर 3 years. इन द फर्स्ट ईयर यू मेड 14% आउट ऑफ इट. इन द सेकंड ईयर यू हैव इनकर्ड अ लॉस ऑफ 10% एंड इन द थर्ड ईयर यू हैव इनकर्ड अ लॉस ऑफ 2%. नाउ इफ यू विश टू नो योर HPR तो यहाँ पे बहुत सिंपल है. यू नीड टू नो व्हाट इज योर R1. योर R1 इज 0.14. 14% को डेसिमल में लिखने का तरीका है. एंड देन योर R2 is minus 0.10 and R3 is minus 0.02. जैसे आप इन तीनों को इंसर्ट करेंगे, if you insert it in the formula, you will get your HPR. Your HPR turns out to be 0.55%. Now let me tell you, this is not per annum. ये per annum एकदम भी नहीं है. ये है आपकी rate of interest on total basis. तो आपने जो 3 साल स्टॉक में इन्वेस्टेड रहे, उस 3 साल के दौरान टोटल आप कमा पाए 0.55%. आई नो दैट्स फेयरली अनजस्ट कि यार ये बहुत ही कम रिटर्न है बट एनीवेज ये ऐसे ही कैलकुलेट होता है. So I have given you 3 formulas and also 3 illustrations to explain कि किस तरह से आप HPR की कैलकुलेशन करते हैं and I hope कि आपको HPR की कैलकुलेशन समझ में आई होगी. So that's it for this short video and I hope आपको इस पूरे वीडियो से आपको बहुत अच्छी एक क्लैरिटी मिली होगी कि HPR क्या होता है, किस तरह ये कैलकुलेट होता है. इसकी कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर की कोई भी फंक्शंस की जरूरत नहीं है. सिंपल दिमाग लगाना है, कुछ फॉर्मूले लगाने हैं एंड यू आर गुड टू गो. गोज विदाउट सेइंग, अगर आपको हमारा काम अच्छा लग रहा है तो शेयर कीजिए हमारे कंटेंट को, लाइक कीजिए. एट द सेम टाइम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कीजिए. प्लेलिस्ट को जरूर से रिव्यू कर लीजिएगा. एंड गोज विदाउट सेइंग, इफ यू आर ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ गाइडेड प्रिपरेशन या फिर मैं कोई वीडियो कोर्स की तलाश में, तो डिस्क्रिप्शन में आपके लिए सारे लिंक्स छोड़े हुए हैं मेरी. एंड एट द सेम टाइम आपको यहाँ पे नंबर भी फ्लैश हो रहा है जिस पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमें. So that's it. आज के इस वीडियो के लिए इतना ही रखेंगे. I'll see you in the next one. तब तक के लिए बाय बाय. Take care. Enjoy yourselves. I'll see you in the next one.